अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को देखा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है उसको बड़ी डिटेल से सॉल्व किया। इस वीडियो के अंदर हम उसी का एक वही एल्गोरिदम के लिए हमने एक प्रोग्राम आइट्रेटिव प्रोग्राम लिखा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइट्रेटिव प्रोग्राम के थ्रू हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसी प्रॉब्लम को, मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे एक C++ का सिंपल कोड लिखा गया है। ये हमारे पास एक ग्राफ है 4 स्टेजेस वाला, S1, S2, S3 और S4। इसके 8 नोड्स हैं। 8 वर्ड्सेस का एक ग्राफ यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया गया है, जो कि वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है। वेट भी है और डायरेक्टेड भी है और मल्टी स्टेज ग्राफ है। अब अगर हम कोड की तरफ आएँ थोड़ा सा, तो ये मेन प्रोग्राम इंट स्टेज का एक वेरिएबल और उसको 4 असाइन कर दी, क्योंकि हमारे ग्राफ के स्टेजेस 4 हैं, और मिन का एक वेरिएबल। कॉस्ट, जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ देखा कि एक एरे हमें चाहिए कॉस्ट स्टोर करने के लिए, तो कॉस्ट के लिए ये हमने एक एरे बनाई है। क्योंकि वर्टिक्स आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 तक जा रहे हैं, लेकिन एरे आपकी 0 से स्टार्ट होती है, और इसलिए हमने यहाँ पे 9 साइज़ की एरे बनाई है। 0 इंडेक्स जो है वो खाली रहेगा, 0 इंडेक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 ही हम पुट करेंगे। इसी तरह से डेस्टिनेशन के लिए एक डी एरे चाहिए थी। पिछली वीडियो के अंदर हमने बड़ी डिटेल से देखा। ये डी एरे के लिए हमने एक एरे यहाँ पे डी एरे डिफाइन कर लिया, ठीक है जी। इसी तरह एंड पे जब हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन और वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक वैल्यू पे चले जाएंगे कॉस्ट की, तो फिर हमने एक पाथ बताना होगा। उस पाथ के लिए हमने एक एरे बनाई है। इसका साइज़ 5 इसलिए लिया गया है। स्टेजेस 4 हैं, लेकिन 0 स्टेज चूँकि नहीं है। वर्टिक्स 1 पहले आएगा, 1 से आगे किस नोड पे जाती है, फिर अगले इंडेक्स में आगे किस नोड पे जाती है, फिर एंड तो इसका 8 से ही होगा। तो यहाँ पे ये इस ग्राफ को के लिए जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, जिसमें एजिस का वेट बताया गया है 0 to 0 0, 0 to 1 0। अगर हम देखें 2 वर्टिक्स टू 5, तो ये कॉस्ट एज वेट 2 है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 वर्टिक्स 5, तो एज का वेट 2 है। वो हमने इस मैट्रिक्स के अंदर सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। यहाँ पे इस कोड के अंदर हमने इस मैट्रिक्स को इनिशियलाइज़ करवा लिया है। अब सिंपल यहाँ पे इशारा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको इस तरह से इनिशियलाइज़ करवा लिया है। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ n इज़ इक्वल टू 0, विच मीन्स जब हम नोड 8 के ऊपर हैं या वर्टिक्स 8 के ऊपर हैं, यहाँ पे हमारा n 8 है, जितने नंबर ऑफ़ वर्टिक्सेस हैं उतना उसका n का साइज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम वर्टिक्स 8 के ऊपर हैं तो उस वक्त हमारे पास हम डेस्टिनेशन के ऊपर ही होते हैं, तो इसलिए उसकी कॉस्ट हमारी यहाँ पे 0 है। अब ये आपका लूप है जो कि वर्टिक्स 8 को छोड़ के बाकी सारे वर्टिसेस की कॉस्ट बताएगा। इंटीजर i इज इक्वल टू n-1 से लेके 1 तक, और i माइनस मीन्स के i की वैल्यू पहले 7 होगी, उसकी कॉस्ट फाइंड की जाएगी, फिर 6 की कॉस्ट फाइंड की जाएगी, फिर 5 की, फिर 4 की, 3 की, 2 की, और एंड पे 1 की कॉस्ट फाइंड की जाएगी इस एक फॉर लूप के अंदर। यहाँ पे हमने मिनिमम को इन्फिनिटी या इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप असाइन कर सकते हैं। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। इस लूप के अंदर आपकी कॉस्ट असाइन की जाएगी। उसी तरह से जो मिन का एक एल्गोरिथम फार्मूला हमने देखा था कि जितनी भी ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, सपोज़ हम कहते हैं कि हमने नोड 2 की कॉस्ट निकालनी है, तो हम देखेंगे कि 2 पाथ बन रहे हैं, तो इस एज का वेट प्लस अगले नोड की कॉस्ट, इस एज का वेट प्लस अगले नोड की कॉस्ट, इन दोनों में से जोन सी मिनिमम वैल्यू निकलेगी
वो इसकी कॉस्ट होगी और वही उसका नोड होगा जिसके थ्रू, ये बड़ी डिटेल के साथ हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस लूप के अंदर ये वाला जो कोड है वो यही प्रेजेंट कर रहा है। हम इसको देखते हैं। फॉर के इज इक्वल टू आई प्लस वन, मीन्स के हम जिस भी नोड के ऊपर हैं उससे प्लस वन नोड के साथ हम उसका कॉस्ट निकालेंगे। के इज़ लेस देन एन, के 7 तक जाएगा। हमने अब लूप जो चलाना है वो 7 से लेके 1 तक चलाना है। ये जो हमारा आउटर लूप है, ये वाला लूप। इनर लूप में जब हमारी वैल्यू 6 होगी तो के 7 है, 5 है तो के 6 है, वो उसको हम देखते हैं डिटेल के साथ। और के प्लस प्लस, ठीक है जी। इफ़ सी ऑफ आई कॉमा के, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें सी ऑफ आई कॉमा के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स के देयर एग्जिस्ट एन एज। अगर ये आई कॉमा के की वैल्यू कोई ज़ीरो होगी तो इट मीन्स के वो एज उस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ एज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता आई से के से की तरफ। इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सी ऑफ आई कॉमा के प्लस, यहाँ पे मैट्रिक्स में जो उसका एज का वेट है प्लस अगले नोड की कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ के इज़ लेस देन मिनिमम, तो हमारे पास मिनिमम क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। ये वही फार्मूला है जो हमने पहले लिखा कि अगर कोई किसी वर्टेक्स की हमने कोई कॉस्ट निकालनी हो, कॉस्ट ऑफ आई अगर हमने निकालनी हो तो हम कहते हैं जी मिनिमम ऑफ सी ऑफ आई, इस मैट्रिक्स में उस एज का वेट प्लस वो एज जिस नोड पे डायरेक्ट हो रहा है उसकी कॉस्ट, जो कि हमें इस एरे कॉस्ट की एरे से मिलेगी। कॉस्ट ऑफ के, जितने भी पाथ बनते हैं उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ आई होगी। इस एल्गोरिथम को हम पहले डिटेल के साथ देख चुके हैं कि जी उसके बाद हमारी जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी, जिस नोड के साथ मिनिमम वैल्यू आएगी आई की डायरेक्शन भी वही के वैल्यू होगी। और फिर हम कॉस्ट ऑफ आई मिन लिख कर देंगे। ये नीचे जो है ये इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। एक दफ़ा कॉस्ट कैसे कंप्यूट करनी है उसको हम डिस्कस कर लें। सपोज़ यहाँ पे इन 3 एजेस का वेट, तो चूँकि एक एक ही एज है तो मैं यहाँ पे ट्रेस करने की बजाय इसको डायरेक्टली कॉस्ट के कॉलम में लिख रहा हूँ। इस 8 की कॉस्ट तो ज़ीरो हमने इस वाली लाइन में लिख दी है, इस वाली लाइन में हमने 8 की कॉस्ट ज़ीरो कर दी। अब नोड 7 की कॉस्ट 5 होगी, नोड 6 की कॉस्ट 4 होगी और नोड 5 की कॉस्ट 6 होगी। जब आई की वैल्यू 4 होगी इस लूप के अंदर, जब आई की वैल्यू 4 होगी मींस n माइनस 3 होगा। तो आई की वैल्यू जब 4 है, हम 4 कंसिडर करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से मिनिमम वैल्यू कंप्यूट की जा सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या निकलती है। अच्छा जी, इस एल्गोरिथम को अगर हम देखें तो आई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 4 आ गया। के की वैल्यू 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, यानी कि इनर लूप के अंदर वो मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाएगी। के की वैल्यू आपकी क्या होगी 5/6/7 और फिर बाद में 8 होगी। और 8 के केस में हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये ज़ीरो आ जाएगा, तो 4 से 8 की तरफ एज कोई नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पे हमारा इनर लूप हमारी ये वाली मिन की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन के जाएगा 8 तक, हर केस में के जाएगा 8 तक ही आपका के फ्लोट करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं अपनी पोजीशन को सेट कर सकूँ जी प्लीज़।
यहाँ पे देखें तो हम देखना चाह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 4 क्या है, फोर्थ वर्टेक्स की कॉस्ट क्या है। तो ये होगी मिनिमम ऑफ, फर्स्ट केस में जब k की वैल्यू 5 है, जब k की वैल्यू 5 होगी तो हम यहाँ पे अगर इस लूप के अंदर आएँ, हम कहते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड सी ऑफ के आई के प्लस कॉस्ट ऑफ के इज़ लेस देन मिन। सी ऑफ आई कॉमा के 4 और 5 की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस कॉस्ट ऑफ 5, वो हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से 6 प्लस 6। तो जब k की वैल्यू 5 है तो हमारे पास कॉस्ट क्या होगी, 4 की कॉस्ट क्या होगी 6 प्लस 6। अब जब k की वैल्यू 6 है, जब k की वैल्यू 6 होगी तो उस वक्त हमारे पास कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ पे सी ऑफ आई कॉमा के प्लस कॉस्ट ऑफ के, 4 और 6 की वैल्यू क्या है जी 8 प्लस यहाँ पे अब 6 वर्टेक्स की कॉस्ट हमें इस कॉस्ट वाले वैल्यू से मिलेगी जो कि 4 है, जो कि 4 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 प्लस 4। जब k की वैल्यू 7 होगी तो हम यहाँ से 4 to 7 h का वेट, यहाँ से अगर हम देख सकें 4 to 7 h का वेट, मैट्रिक्स से अगर देख सकें 4 to 7 9 प्लस 7 वर्टेक्स की कॉस्ट, 7 वर्टेक्स की कॉस्ट हमें कॉस्ट की टेबल में से मिल जाएगी जो कि है 5। सो अब जब k की वैल्यू 8 होगी, k इज़ इक्वल टू 8 होगा तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लिहाजा वो आपकी k की कॉस्ट कंप्यूट नहीं की जाएगी, क्योंकि 4 8 एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर हम देखें तो वो 0 है। सो हमारी यहाँ पे ये के 8 के लिए वैल्यू कंप्यूट नहीं की जाएगी। इन तीनों के अंदर से जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ 4 होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 4 12, 9 प्लस 5 14। सो हम यहाँ पे 12 वैल्यू कॉस्ट ले लेंगे 4 की कॉस्ट क्या आ गई 12, और 4 की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 12 आ गई, और आपका डेस्टिनेशन डी ऑफ 4 आपका 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सपोज़ आप यहाँ पे 5 लिख लें, आप यहाँ पे इन वाले वर्टिसेस के लिए भी लिख सकते हैं, ये सारों के लिए 8 ही वर्टेक्स डेस्टिनेशन थी, डी अब थी। इसी तरह से फिर जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी तो उसके लिए 3 का वर्टेक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। तो हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं जल्दी। सो इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने कॉस्ट और डेस्टिनेशन की दोनों एरेज को फिल करवा लिया। इसको हम 0 0 रख लेते हैं 0 इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वर्टेक्स 1 की जो कॉस्ट है वो 9 है, मींस कि 9 मैक्सिमम कॉस्ट के अंदर हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे इस पीस ऑफ कोड पे थोड़ा और करें। यहाँ पे हमने ये एक पाथ के लिए एरे बनाई है जिसमें हम ये जो 9 कॉस्ट है ये किस पाथ से आई है वो फिल करेंगे। तो पाथ ऑफ 0 में तो 0 ही आ गई है, वैसे हमने एरे चूँकि 0 से स्टार्ट होती है इसलिए लिया था। पाथ ऑफ 1 फर्स्ट इंडेक्स पे से हम स्टार्ट फर्स्ट वर्टेक्स 1 से कर रहे हैं तो 1 होगा। आगे देखिए हम कहते हैं जी कि पाथ ऑफ स्टेज इज इक्वल टू n, इनके स्टेज के वेरिएबल को हमने 4 असाइन किया था। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें 4 असाइन किया था, तो हम क्या कह रहे हैं कि 4th इंडेक्स के ऊपर
मीन्स कि जो आखिरी नोड होगा वो तो डेस्टिनेशन ही होगा और वो 8th नोड ही होगी। अब हमने मिड वाली ये 2 नोड्स भरनी है, ये 2 इंडेक्सेस में वैल्यू डालनी कि किस नोड से होके गुजरा है। वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? हम एक डी की एरे फिल कर चुके हैं जो हमें ये वाली वैल्यू देगी। हम क्या कहते हैं जी, फॉर आई इज इक्वल टू 2, क्योंकि वन वर्टेक्स तो जा चुका है, 2 आई इज़ लेस देन स्टेज 4 भी आ चुका है, आई प्लस प्लस, ठीक है। पाथ ऑफ आई इज इक्वल टू डी ऑफ पाथ ऑफ आई, इस डेस्टिनेशन में पाथ ऑफ आई -1, जो आई की वैल्यू है उससे जो -1 इंडेक्स आप लेंगे तो डी की वैल्यू, डी पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको इसका पाथ बताएगी, इसका अगला वर्टेक्स बताएगी। इस लाइन के अंदर हम क्या बता रहे हैं? इस लाइन के अंदर हम बता रहे हैं कि आई वर्टेक्स, सपोज सेकंड वर्टेक्स 2 को हमने देखना है कि उसकी सेकंड इंडेक्स पे कौन सा वर्टेक्स आता है। तो हम क्या कहेंगे जी, डी में डी की किस इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स वाली वैल्यू आएगी? पाथ ऑफ आई -1। अब पाथ ऑफ आई -1 यहाँ पे इस केस में क्या है? 1। तो 1 इंडेक्स हम डी में देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है? 2 है। तो हमारे पास ये सेकंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? 2। अब जब आई की वैल्यू 3 होगी तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 में क्या है, डी के अंदर 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ? 6। तो हमारी अगला वर्टेक्स 6 आ गया। तो यहाँ से हमारा पाथ बन रहा है वर्टेक्स 1 2 6 8। अगर आप ग्राफ के ऊपर गौर करें, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8, कॉस्ट 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो 9 कॉस्ट के अंदर हम इस पाथ को फॉलो करते हुए इस एल्गोरिदम के थ्रू हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा मसला है कि हमने इसके एनालिसिस करने हैं। वैसे तो ब्लाइंडली आप कह सकते हैं कि एक आउटर लूप है, इनर लूप, 2 लूप्स हैं तो इसके ऑर्डर ऑफ n² आएगी। लेकिन अगर हम इसको कंप्यूट भी करना चाहें तो ये वाला लूप अगर आप देखते हैं तो कितने टाइम चल रहा है? n-1 7 से लेके 1 तक, मीन्स के ऑलमोस्ट n टाइम्स चल रहा है। तो हमने कहा कि आउटर लूप जो है वो आपका n टाइम चला है। इनर लूप को अगर हम देखें तो जब k की वैल्यू 7 है तो वो 1 टाइम चलेगा, जब k की वैल्यू 6 है तो 2 दफ़ा चलेगा, जब k की वैल्यू 1 होगी तो वो 7 दफ़ा चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि वो n/2 टाइम चला है आपका, n/2 टाइम्स चला है। In the inner loop, first time I plus 1 up to n. First time this inner loop will run for only 1 time. Then जब i की वैल्यू 6 होगी तो 2 टाइम, जब i की वैल्यू 5 होगी तो 3 टाइम, जब i की वैल्यू 4 होगी तो 4 टाइम्स, एंड इस तरह से n टाइम्स तक चलेगा। सो दिस इज n इंटू n प्लस 1/2। सो दिस इज इट इज ऑर्डर ऑफ n²। सो वी कैन से the time complexity of this algorithm is order of n² by using the dynamic programming. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को देखा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है उसको बड़ी डिटेल से सॉल्व किया। इस वीडियो के अंदर हम उसी का एक वही एल्गोरिदम के लिए हमने एक प्रोग्राम, आइटरेटिव प्रोग्राम लिखा है
इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइटरेटिव प्रोग्राम के थ्रू हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसी प्रॉब्लम को, मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे एक C++ का सिंपल कोड लिखा गया है। ये हमारे पास एक ग्राफ है 4 स्टेजेस वाला, S1, S2, S3 और S4। इसके 8 नोड्स हैं, 8 वर्ड्सेस का एक ग्राफ यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया गया है, जो कि वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है। वेट भी है और डायरेक्टेड भी है और मल्टी स्टेज ग्राफ है। अब अगर हम कोड की तरफ आएँ थोड़ा सा, तो ये मेन प्रोग्राम इंट स्टेज का एक वेरिएबल और उसको 4 असाइन कर दी, क्योंकि हमारे ग्राफ के स्टेजेस 4 हैं, और मिन का एक वेरिएबल। कॉस्ट, जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ देखा कि एक एरे हमें चाहिए कॉस्ट स्टोर करने के लिए, तो कॉस्ट के लिए ये हमने एक एरे बनाई है। क्योंकि वर्टिक्स आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 तक जा रहे हैं, लेकिन एरे आपकी 0 से स्टार्ट होती है, और इसलिए हमने यहाँ पे 9 साइज़ की एरे बनाई है। 0 इंडेक्स जो है वो खाली रहेगा, 0 इंडेक्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 ही हम पुट करेंगे। इसी तरह से डेस्टिनेशन के लिए एक डी एरे चाहिए थी, पिछली वीडियो के अंदर हमने बड़ी डिटेल से देखा। ये डी एरे के लिए हमने एक एरे यहाँ पे डी एरे डिफाइन कर लिया, ठीक है जी। इसी तरह एंड पे जब हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन और वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक वैल्यू पे चले जाएंगे कॉस्ट की, तो फिर हमने एक पाथ बताना होगा। उस पाथ के लिए हमने एक एरे बनाई है। इसका साइज़ 5 इसलिए लिया गया है, स्टेजेस 4 हैं, लेकिन 0 स्टेज चूँकि नहीं है। वर्टिक्स 1 पहले आएगा, 1 से आगे किस नोड पे जाती है, फिर अगले इंडेक्स में आगे किस नोड पे जाती है, फिर एंड अप तो इसका 8 से ही होगा। तो यहाँ पे ये इस ग्राफ को के लिए जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, जिसमें एजिस का वेट बताया गया है 0 to 0 0, 0 to 1 0। अगर हम देखें 2 वर्टिक्स टू 5, तो ये कॉस्ट एज वेट 2 है। यहाँ पे अगर आप देखें 2 वर्टिक्स 5, तो एज का वेट 2 है। वो हमने इस मैट्रिक्स के अंदर सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। यहाँ पे इस कोड के अंदर हमने इस मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करवा लिया है। अब सिंपल यहाँ पे इशारा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको इस तरह से इनिशियलाइज करवा लिया है। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ n इज़ इक्वल टू 0, विच मीन्स जब हम नोड 8 के ऊपर हैं या वर्टिक्स 8 के ऊपर हैं, यहाँ पे हमारा n 8 है, जितने नंबर ऑफ़ वर्टिक्सेस हैं उतना उसका n का साइज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम वर्टिक्स 8 के ऊपर हैं तो उस वक्त हमारे पास हम डेस्टिनेशन के ऊपर ही होते हैं, तो इसलिए उसकी कॉस्ट हमारी यहाँ पे 0 है। अब ये आपका लूप है जो कि वर्टिक्स 8 को छोड़ के बाकी सारे वर्टिसेस की कॉस्ट बताएगा। इंटीजर i इज इक्वल टू n-1 से लेके 1 तक, और i माइनस मीन्स के i की वैल्यू पहले 7 होगी, उसकी कॉस्ट फाइंड की जाएगी, फिर 6 की कॉस्ट फाइंड की जाएगी, फिर 5 की, फिर 4 की, 3 की, 2 की, और एंड पे 1 की कॉस्ट फाइंड की जाएगी इस एक फॉर लूप के अंदर। यहाँ पे हमने मिनिमम को इन्फिनिटी या इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप असाइन कर सकते हैं। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। इस लूप के अंदर आपकी कॉस्ट असाइन की जाएगी। उसी तरह से जो मिन का एक एल्गोरिथम फार्मूला हमने देखा था कि जितनी भी ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, सपोज़ हम कहते हैं कि हमने नोड 2 की कॉस्ट निकालनी है, तो हम देखेंगे कि 2 पाथ बन रहे हैं, तो इस एज का वेट प्लस अगले नोड की कॉस्ट, इस एज का वेट प्लस अगले नोड की कॉस्ट, इन दोनों में से जोन सी मिनिमम वैल्यू निकलेगी वो इसकी कॉस्ट होगी और वही उसका नोड होगा, जिसके थ्रू ये बड़ी डिटेल के साथ हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस लूप के अंदर ये वाला जो कोड है वो यही प्रेजेंट कर रहा है। हम इसको देखते हैं। फॉर k इज इक्वल टू i+1 मीन्स के हम जिस भी नोड के ऊपर हैं उससे
प्लस 1 नोड के साथ हम उसका कॉस्ट निकालेंगे। के इज़ लेस देन एन, के 7 तक जाएगा। हमने अब लूप जो चलाना है वो 7 से लेके 1 तक चलाना है। ये जो हमारा आउटर लूप है, ये वाला लूप। इनर लूप में जब हमारी वैल्यू 6 होगी तो के 7 है, 5 है तो के 6 है, वो उसको हम देखते हैं डिटेल के साथ। और के प्लस प्लस, ठीक है जी। इफ़ सी ऑफ आई कॉमा के, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें सी ऑफ आई कॉमा के इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स के देयर एग्जिस्ट एन एज। अगर ये आई कॉमा के की वैल्यू कोई 0 होगी तो इट मीन्स के वो एज उस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ एज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता आई से के से की तरफ। इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सी ऑफ आई कॉमा के प्लस, यहाँ पे मैट्रिक्स में जो उसका एज का वेट है प्लस अगले नोड की कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ के इज़ लेस देन मिनिमम, तो हमारे पास मिनिमम क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। ये वही फार्मूला है जो हमने पहले लिखा कि अगर कोई किसी वर्टेक्स की हमने कोई कॉस्ट निकालनी हो, कॉस्ट ऑफ आई अगर हमने निकालनी हो तो हम कहते हैं जी मिनिमम ऑफ सी ऑफ आई, इस मैट्रिक्स में उस एज का वेट प्लस वो एज जिस नोड पे डायरेक्ट हो रहा है उसकी कॉस्ट, जो कि हमें इस एरे कॉस्ट की एरे से मिलेगी, कॉस्ट ऑफ के। जितने भी पाथ बनते हैं उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ आई होगी। इस एल्गोरिथम को हम पहले डिटेल के साथ देख चुके हैं कि जी उसके बाद हमारी जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी, जिस नोड के साथ मिनिमम वैल्यू आएगी आई की डायरेक्शन भी वही के वैल्यू होगी, और फिर हम कॉस्ट ऑफ आई मिन लिख कर देंगे। ये नीचे जो है ये इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, एक दफ़ा कॉस्ट कैसे कंप्यूट करनी है उसको हम डिस्कस कर लें। सपोज़ यहाँ पे इन 3 एजेस का वेट, तो चूँकि एक एक ही एज है तो मैं यहाँ पे ट्रेस करने की बजाय इसको डायरेक्टली कॉस्ट के कॉलम में लिख रहा हूँ। इस 8 की कॉस्ट तो 0 हमने इस वाली लाइन में लिख दी है, इस वाली लाइन में हमने 8 की कॉस्ट 0 कर दी। अब नोड 7 की कॉस्ट 5 होगी, नोड 6 की कॉस्ट 4 होगी और नोड 5 की कॉस्ट 6 होगी। जब i की वैल्यू 4 होगी इस लूप के अंदर, जब i की वैल्यू 4 होगी मींस n-3 होगा, तो i की वैल्यू जब 4 है हम 4 कंसिडर करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से मिनिमम वैल्यू कंप्यूट की जा सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या निकलती है। अच्छा जी, इस एल्गोरिथम को अगर हम देखें तो i की वैल्यू 4 है, यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 4 आ गया। k की वैल्यू 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, यानी कि इनर लूप के अंदर वो मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाएगी। k की वैल्यू आपकी क्या होगी 5/6/7 और फिर बाद में 8 होगी। और 8 के केस में हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये 0 आ जाएगा, तो 4 से 8 की तरफ एज कोई नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पे हमारा इनर लूप हमारी ये वाली मिन की वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन के जाएगा 8 तक। हर केस में के जाएगा 8 तक ही आपका के फ्लोट करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं अपनी पोजीशन को सेट कर सकूं जी प्लीज़, यहाँ पे देखें तो हम देखना चाह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 4 क्या है, 4th वर्टेक्स की कॉस्ट क्या है, तो ये होगी मिनिमम ऑफ, फर्स्ट केस में जब k की वैल्यू 5 है, जब k की वैल्यू
5 होगी तो हम यहाँ पे अगर इस लूप के अंदर आएँ, हम कहते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड सी ऑफ के आई के प्लस कॉस्ट ऑफ के इज़ लेस देन मिन। सी ऑफ आई कॉमा के 4 और 5 की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस कॉस्ट ऑफ 5, वो हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से 6 प्लस 6। तो जब के की वैल्यू 5 है तो हमारे पास कॉस्ट क्या होगी, 4 की कॉस्ट क्या होगी 6 प्लस 6। अब जब के की वैल्यू 6 है, जब के की वैल्यू 6 होगी तो उस वक्त हमारे पास कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ पे सी ऑफ आई कॉमा के प्लस कॉस्ट ऑफ के 4 और 6 की वैल्यू क्या है जी 8 प्लस यहाँ पे अब 6 वर्टेक्स की कॉस्ट हमें इस कॉस्ट वाले वैल्यू से मिलेगी जो कि 4 है, जो कि 4 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 प्लस 4। जब के की वैल्यू 7 होगी तो हम यहाँ से 4 to 7 एच का वेट, यहाँ से अगर हम देख सकें 4 to 7 एच का वेट, मैट्रिक्स से अगर देख सकें 4 to 7 9 प्लस 7 वर्टेक्स की कॉस्ट, 7 वर्टेक्स की कॉस्ट हमें कॉस्ट की टेबल में से मिल जाएगी जो कि है 5। सो अब जब के की वैल्यू 8 होगी, के इज़ इक्वल टू 8 होगा तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लिहाजा वो आपकी के की कॉस्ट कंप्यूट नहीं की जाएगी, क्योंकि 4 8 एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर हम देखें तो वो 0 है। सो हमारी यहाँ पे ये के 8 के लिए वैल्यू कंप्यूट नहीं की जाएगी। इन तीनों के अंदर से जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ 4 होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 4 12, 9 प्लस 5 14। सो हम यहाँ पे 12 वैल्यू कॉस्ट ले लेंगे 4 की। 4 की कॉस्ट क्या आ गई 12 और 4 की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 12 आ गई, और आपका डेस्टिनेशन डी ऑफ 4 आपका 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सपोज़ आप यहाँ पे 5 लिख लें, आप यहाँ पे इन वाले वर्टिसेस के लिए भी लिख सकते हैं। ये सारों के लिए 8 ही वर्टेक्स डेस्टिनेशन थी, डी अब थी। इसी तरह से फिर जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी तो उसके लिए 3 का वर्टेक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। तो हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं जल्दी। सो इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने कॉस्ट और डेस्टिनेशन की दोनों एरेज को फिल करवा लिया। इसको हम 0 0 रख लेते हैं 0 इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वर्टेक्स 1 की जो कॉस्ट है वो 9 है, मींस कि 9 मैक्सिमम कॉस्ट के अंदर हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे इस पीस ऑफ कोड पे थोड़ा और करें। यहाँ पे हमने ये एक पाथ के लिए एरे बनाई है जिसमें हम ये जो 9 कॉस्ट है ये किस पाथ से आई है वो फिल करेंगे। तो पाथ ऑफ 0 में तो 0 ही आ गई है, वैसे हमने एरे चूँकि 0 से स्टार्ट होती है इसलिए लिया था। पाथ ऑफ 1 फर्स्ट इंडेक्स पे से हम स्टार्ट फर्स्ट वर्टेक्स 1 से कर रहे हैं तो 1 होगा। आगे देखिए हम कहते हैं जी कि पाथ ऑफ स्टेज इज इक्वल टू n, इनके स्टेज के वेरिएबल को हमने 4 असाइन किया था। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें 4 असाइन किया था, तो हम क्या कह रहे हैं कि 4th इंडेक्स के ऊपर मींस कि जो आखिरी नोड होगा वो तो डेस्टिनेशन ही होगा और वो 8th नोड ही होगी। अब हमने मिड वाली ये 2 नोड्स भरनी है।
ये दो इंडेक्सेस में वैल्यू डालने के किस नोड से होके गुजरा है, वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। हम एक डी की एरे फिल कर चुके हैं जो हमें ये वाली वैल्यू देगी। हम क्या कहते हैं जी, फॉर आई इज इक्वल टू 2, क्योंकि वन वर्टेक्स तो जा चुका है, 2 आई इज़ लेस देन स्टेज 4 भी आ चुका है, आई प्लस प्लस, ठीक है। पाथ ऑफ आई इज इक्वल टू डी ऑफ पाथ ऑफ आई, इस डेस्टिनेशन में पाथ ऑफ आई माइनस 1, जो आई की वैल्यू है उससे जो -1 इंडेक्स आप लेंगे तो डी की वैल्यू, डी पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको इसका पाथ बताएगी, अगला इसका अगला वर्टेक्स बताएगी। इस लाइन के अंदर हम क्या बता रहे हैं, इस लाइन के अंदर हम बता रहे हैं कि आई वर्टेक्स, सपोज सेकंड वर्टेक्स 2 को हमने देखना है कि उसकी सेकंड इंडेक्स पे कौन सा वर्टेक्स आता है। तो हम क्या कहेंगे जी, डी में डी की किस इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स वाली वैल्यू आएगी, पाथ ऑफ आई माइनस 1। अब पाथ ऑफ आई माइनस 1 यहाँ पे इस केस में क्या है 1, तो 1 इंडेक्स हम डी में देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है 2 है। तो हमारे पास इस सेकंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 2। अब जब आई की वैल्यू 3 होगी तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 में क्या है, डी के अंदर 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ 6, तो हमारी अगला वर्टेक्स 6 आ गया। तो यहाँ से हमारा पाथ बन रहा है वर्टेक्स 1 2 6 8। अगर आप ग्राफ के ऊपर गौर करें, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8, कॉस्ट 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 कॉस्ट के अंदर हम इस पाथ को फॉलो करते हुए इस एल्गोरिदम के थ्रू हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा मसला है कि हमने इसके एनालिसिस करने हैं। वैसे तो ब्लाइंडली आप कह सकते हैं कि एक आउटर लूप है, इनर लूप, 2 लूप्स हैं तो इसके ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगी। लेकिन अगर हम इसको कंप्यूट भी करना चाहें तो ये वाला लूप अगर आप देखते हैं तो कितने टाइम चल रहा है, n-1 7 से लेके 1 तक, मीन्स के ऑलमोस्ट n टाइम्स चल रहा है। तो हमने कहा कि आउटर लूप जो है वो आपका n टाइम चला है। इनर लूप को अगर हम देखें तो जब k की वैल्यू 7 है तो वो 1 टाइम चलेगा, जब k की वैल्यू 6 है तो 2 दफ़ा चलेगा, जब k की वैल्यू 1 होगी तो वो 7 दफ़ा चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि वो n/2 टाइम चला है आपका, n/2 टाइम्स चला है। In the inner loop, first time I plus 1 up to n. First time this inner loop will run for only 1 time. Then जब i की वैल्यू 6 होगी तो 2 टाइम, जब i की वैल्यू 5 होगी तो 3 टाइम, जब i की वैल्यू 4 होगी तो 4 टाइम्स, एंड इस तरह से n टाइम्स तक चलेगा। सो दिस इज n इंटू n प्लस 1/2। सो दिस इज इट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। सो वी कैन से the time complexity of this algorithm is order of n square by using the dynamic programming. Assalamu alaikum.